नमस्कार और सत श्री अकाल। तो पंजाब लगभग बराबर है ऑस्ट्रेलिया के। हम जा रहे हैं दिल्ली। हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से हम बसों में चढ़े। सोनम वांगचुक और उनके 120 साथियों को हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में भेज दिया है। हालांकि जो सोनम वांगचुक है वो इस पूरे मामले पर नहीं चाहते कि इस पर राजनीति हो, लेकिन उन्हें हिरासत में लेने के साथ ही दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा है, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेने पूरी तरह से गलत है। मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। ऐसा हरियाणा पुलिस को क्यों करना पड़ा? क्या सोनम और उनके 120 साथी हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कोई व्यवधान डालना चाहते थे? कतई नहीं। सोनम शांति प्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने लद्दाख में जो अपना लंबा आंदोलन चलाया अपनी मांगों को लेकर के, वो शांतिपूर्ण ढंग से चला और जब उन्हें लगने लगा कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सोनम ने लगभग 1 महीने पहले निर्णय लिया कि दिल्ली कूच करते हैं, दिल्ली जाएंगे, अपनी आवाज, अपनी बातें प्रधानमंत्री को बताएंगे। मगर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। अगर कोई उनके सामने अपनी मांग रखता है तो उनका विश्वास उन मांगों को पूरा करने में कतई नहीं है, बल्कि अपनी मन की बात को लादने में है। 5 बरस पहले जम्मू कश्मीर से उसकी स्टेटहुड को छीना गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया और अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है। और अब तो गृह मंत्री मंचों से जम्मू कश्मीर में यही कहते हैं कि हमें सरकार में लाओ, हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें राज्य का दर्जा देंगे। अब आगे सुनिए। मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। हम आपके राज्य का जो दर्जा है वो आपको वापस देना चाहते हैं। मुझे हंसी आई
देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहाँ आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया, और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। वही बात हुई ना, लिया आपने, अब कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो हम देंगे, अब हम ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता आपको। समझ लीजिए क्या चाल चली जा रही है आपके साथ। अरे तुमने ही छीना और तुम ही हमें देने की बात कर रहे हो, सौदेबाजी करने में लगे हो। हम तुम्हें वोट दें, हम तुम्हें जिता दें, तुम हमें राज्य का दर्जा दे दोगे, इसकी कौन सी गारंटी है? तुमने पहले भी तो लद्दाख को गारंटी दी थी 6 शेड्यूल में लाने की, उसे विशेष राज्य का दर्जा देने की। हम सभी जानते हैं लद्दाख एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी पहचान है, वहां ट्राइबल्स हैं, वहां के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज हो, उनकी जीवन शैली हो, वो हमसे अलग है, पहाड़ी राज्य है। मोदी शाह नहीं चाहते कि उसको अलग पहचान मिले। इनका तो विश्वास है 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब इनका कॉमन सिविल कोड चला नहीं तो सेकुलर की बात करने लगे। आगे हो सकता है ये मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं, ये कहने लगे कि मुसलमानों को भी हम साथ लेंगे। वैसे तो मोदी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर मुसलमानों का विश्वास इन पर से हट गया है, क्रिश्चियंस का भी हट गया है। क्योंकि आंध्रा में जो राजनीति हुई, जगन मोहन रेड्डी जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, और जब तिरुपति बालाजी का जो लड्डू कांड हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ साफ कह दिया है कि राजनीति को धर्म से अलग कीजिए, वहां पर भी राजनीति खेली जाने लगी। और गिरिराज सिंह यहां तक कहने लगे कि वहां पर जो नायडू से पहले मुख्यमंत्री था वो अलग धर्म का था। गिरिराज ने इशारा किया था कि वो क्रिश्चियन धर्म का था। तो हमारे देश में धार्मिक आजादी का जो हाल है, राहुल ने इसका बयान अमेरिका की धरती पर किया था, और उसको लेकर के भारत में उन्हें देशद्रोही तक कहा जाने लगा। सोनम जो लद्दाख के राज्य का दर्जा चाहते हैं कि उसे स्टेटहुड उसकी वापस मिले, उसकी पहचान बनी रहे, वहां की इकोलॉजी बची रहे, वहां का इकोसिस्टम बचा रहे, वहीं का पुलिस प्रशासन हो, ना कि उसे दिल्ली से चलाया जाए यूटी का दर्जा दे करके, उनका अपना सांसद हो, अपने नौकरशाह हो, और जो गवर्नेंस है वो वहीं से चले, ना कि दिल्ली से। मगर मोदी शाह की नीयत हमेशा खराब रहती है। ये कहीं ना कहीं दांत लगाते रहते हैं कि कहां पर किसका दर्जा छीना जाए, किसके अधिकार छीने जाएं, किसकी रोजी रोटी छीनी जाए। सोनम जो चाहते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहते कि चांद मेरे लिए लेकर के आओ। लद्दाख का जो हक है वो लद्दाख को मिले, 6 शेड्यूल उसे फिर से दिया जाए जिससे लद्दाख को बचाया जा सके। मगर मोदी और शाह के अपने हित हैं, उनके अपने उद्योगपति हैं, और चीन में भी इनके अपने इंटरेस्ट हैं। ये राहुल को कहते हैं कि राहुल चीन से प्यार करते हैं। माधवीपुरी बुश के जो सेबी अध्यक्षा है उसके भी चीन में बड़े इंटरेस्ट हैं, अडानी के भी बड़े इंटरेस्ट हैं। अडानी का तो एक पार्टनर भी शायद चीनी भाई है। तो जो मोदी और शाह की नीयत है वो खराब है। सोनम दिल्ली जाना चाहते थे, कोई अलग चीज नहीं मांग रहे थे, बापू की समाधि पर फूल ही तो चढ़ाना चाहते थे। मोदी शाह को इनसे खतरा लगने लगा, और लगता है इन्हें अगर कोई लोकतंत्र की बात करे, कोई मानवाधिकारों की बात करे, अगर अपने अधिकारों की बात करे, रोजी रोटी की बात करे, नौकरी की बात करे, महंगाई पर सवाल खड़ा करे, भ्रष्टाचार पर इनसे सवाल पूछने लगे, तो फिर इनकी जांच एजेंसियां अपना काम करने लगती हैं, उसे सताने लगती हैं। मोदी शाह को ऐसी कौन सी परेशानी है? इनसे क्यों डर लगता है? किसानों से, सोनम वांगचुक से, मजदूरों से? कोई ना कोई डर तो होगा, क्योंकि इनके अपने हित हैं, इनके अपने अडानी, अंबानी और तमाम 15-20 उद्योगपतियों के हित जहां जुड़े होते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी मनमानी करें। लद्दाख का मामला हो, एमएसपी का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।
मैं था आपके साथ अरविंद।